पंडित मनोज और सामने दिख रहे हैं आपको हमारे प्रभु बालाजी। ठीक है, तो दोस्तों प्रभु के धाम से जुड़ा करो, आप लोग आया करो, यहाँ पे पूजा किया करो। मंगलवार को ना आप लोग बहुत कम आते हो, क्योंकि मंगलवार प्रभु का दिन होता है। आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, फुल गारंटी है कि आप आजमा के देख लो। अगला मंगलवार नहीं पकड़ोगे और आपका काम हो जाएगा। मान लो घर में दुख है, क्लेश है, रहता है, पति पत्नी की नहीं बनती है, या संतान नहीं हो रही है, या ब्याह में अड़चन आ रही है, तो ब्याह में अड़चन जिनके आ रही है उनका तो उपाय मैं बालाजी का बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, एक नारियल लेके आना है और नारियल को खुला नहीं लेना। नारियल के ऊपर एक चुन्नी ढकी होनी चाहिए और नारियल कलावे के साथ बंद होना चाहिए। यहाँ बालाजी के चरणों में आपने चरण पे शीश नवा के फिर आपने मन्नत मांगनी है, यहीं खड़ो के बालाजी के पास मंगलवार को। ठीक है, और मन्नत मांगनी है कि प्रभु मुझे एक सुंदर सी अच्छी सी कन्या से विवाह करवाएं मेरा। और ये नारियल मैं तब तक चढ़ाता जाऊंगा जब तक मेरी कहीं बात नहीं चलती। फिर आपकी बात भी चलेगी और आपको पसंद होगी तो आपका रिश्ता भी 100% हो जाएगा। उसके बाद जो बाहर जाते हैं लोग, उनके लिए बता देता हूँ कि उनको एक ना खाली अर्जी लेनी है, मतलब खाली भोज पत्र लेना है। भोज पत्र खाली नहीं लेना है कि मन की कलम से लिखना है उसके ऊपर, जिस भी कंट्री में आपको जाना है। हे प्रभु मुझे मन में सोचना है ये जो मैं बोल रहा हूँ, हे प्रभु मुझे अगर आप अमेरिका सही सलामत पहुंचा देते हो, मेरा प्रबंध कर देते हो, मैं आपके धाम में भंडारा दूंगा या आपके धाम में काम करवा दूंगा, या जो चीज़ की कमी होगी वो पूरी करा दूंगा। तो ऐसे आपने प्रभु के चरणों में नारियल चढ़ा देना। और प्रसाद प्रभु के लिए आपने पान बीड़ा लेना है। आप दुकानदार को बोल देना भाई प्रभु के चरणों में जाना है और पान बीड़ा मुझे चाहिए, और पान बीड़ा आपको देगा। प्रभु के लिए प्रसाद है पान बीड़ा। और जो आप प्रसाद लेके आओगे, बूंदी लड्डू कुछ भी जो भी लेके आते हो, यहाँ जो पब्लिक है उसमें बांटे। और आसपास में अगर कोई कुत्ता आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, कुत्ता, आप सोच रहे होगे भाई ये पंडित जी तो अलग ही उपाय देता है, पर मैं बता रहा हूँ अगर आपको आसपास में कोई कुत्ता नजर आता है ना, उसको प्रसाद जरूर डाल लें आप, और देखें खड़े हो गए वो खा रहा है कि ना खा रहा है। अगर उसने खा लिया तो समझ लो आपका काम प्रोसेस पे चल पड़ा है। ठीक, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, हद 3 मंगलवार, चौथे मंगलवार में आप बाहर होंगे, ये गारंटी है। ठीक है, अब निन संतान का भी बता देता हूँ। जिनको संतान नहीं होती है उनको क्या करना है, उनको पति पत्नी को यहाँ पे आना है। तो प्रभु की जो जोत होती है, जो मान लो अपने आप कम हो जाती है, बंद हो जाती है मतलब, और उसमें जो तेल बचता है वो तेल लेना है आपने। ठीक है ना, देखो गलत ना समझना, मैं बता रहा हूँ उपाय। वो तेल लेके आपने अपने घर में रखना है। ठीक है, ना उसको जलाना है, ना उसको कहीं लगाना है, ना कुछ करना है। उस तेल को एक शीशी में बंद करके रखना है। ठीक है, और जब आप सुबह पूजा करते हो उसका ढक्कन खोल देना आपने, तेल की शीशी का ढक्कन खोल देना है जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद ढक्कन फिर से आप बंद कर देना। अगले दिन भी यही प्रोसेस करना है, 1 महीना ये प्रोसेस के बाद तो प्रभु आपको खुशियाँ जरूर देंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस मैंने 1-2 भाई को बताया था, उनके यहाँ जन्म हुआ। एक का तो 6 साल बाद हुआ बच्चा, वो बड़ा खुश हुआ, डब्बा दे गया और ऊपर पैसे रख के दे गया। तो मतलब खुशी होती है कि जिन भाइयों को खुशियाँ मिलती हैं तो हमें भी खुशी होती है। तो उसके बाद आ जाता है कि जीवन आपका काम चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि कई बार मान लो 10 दिन काम नहीं चला, 1 दिन काम चल गया, तो परमानेंट आपका काम चलता रहे उसका भी उपाय मैं आपको दे रहा हूँ कि परमानेंट कैसे चलेगा। ध्वजा, नारियल, पान, ये हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। सिर्फ वही वस्तुएं लानी है जो लिखी हुई हैं, ध्वजा, नारियल, पान, सुपारी। ठीक, तो जो आप मान लो ध्वजा ले आओगे और प्रभु के चरणों में यहाँ छुआ के, और प्रभु का जो सिंदूरी हनुमान जी है यहाँ,
उनके सिंदूर उस ध्वजा के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। मतलब स्वास्तिक आप जानते हो शुभ लाभ के साथ जो बना होता है, और 4 बिंदी उसको सही से बनाना है। कभी आप मान लो लाइनें खींच के चले जाओ ना, उसको ठीक तरीके से बनाना है। फ़ोन हर एक के पास है और गूगल पे वो लिख के देख सकता है या आप यूट्यूब पे कि स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। वैसे ही स्वास्तिक बना के वो ध्वज अपनी दुकान के ऊपर लगाएं आप, ठीक है। और जो प्रसाद है वो प्रसाद आप बांट दें, ठीक। और जो पान बीड़ा है, और पान बीड़ा प्रभु का प्रसाद होता है, खुद का प्रभु का, ना कि उसको बांटा जाता है, और प्रभु के ऊपर अर्पण कर देना है, ठीक। देखो आपका काम कैसे नहीं चलता। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं दोस्तों, ठीक है, कि प्रभु इन उपायों से आपकी ज़िंदगी चला दें। मेरी तो इच्छा यही है कि मैं दोबारा से अब लाइव इसीलिए आने लगा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का भला भी हुआ है, उन्होंने और लोगों को बताया, वो लोग यहाँ आते हैं, मैं मिलता नहीं हूँ, पूछते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ उन भाइयों के लिए कि कहीं कहते हैं भी मंगलवार को मिला करो। मंगलवार को भाई ऐसा होता है मेरा पूरा दिन प्रभु के लिए समर्पण होता है, और जैसे मैं बाहर निकलूँगा लोगों से बातचीत करूँगा और बातचीत में मतलब झूठ निकल जाए तो झूठ ना बोलूँ मैं, ठीक, इसलिए मैं घर से निकलता ही नहीं। तो एक कुंडली, अपनी कुंडली जरूर दिखाया करो दोस्तों, क्योंकि कुंडली में ग्रह की दशा होती है। कईयों के ना कुंडली में ग्रह की दशा राहु की होती है। वो कैसे पता चलेगा आपको राहु की दशा है? राहु की दशा में आपके दिमाग में ना शॉर्टकट उपाय आएंगे, जैसे मान लो एकदम अमीर बनने के, भाई एकदम मैं अमीर बन जाऊं, ये राहु आपको सोचने पे मजबूर करता है कि जैसे सट्टा हो गया, लॉटरियां होगी, या और कोई मान लो नशीले पदार्थ बेच के। तो ऐसे आपके जो ये शॉर्टकट उपाय आते हैं ना, ये सिर्फ राहु से पीड़ित होता है वो इंसान। और राहु का उपाय बिल्कुल सिंपल, नील की एक लिक्विड वाली बोतल ले लो, 4 बूंदे अपनी फ्लैश में डाल लो और पानी चला दो, सबसे बढ़िया उपाय है ये, ठीक है। और यह ऐसे कर सकते हो कि अपना जो मान लो आपकी जो घर की फ्लैश बनी हुई है वो गलत दिशा में बनी हो, मान लो पूर्व में बनी हो, तो वो भी एक पीड़ित है। उसमें क्या करो, एक नीला पेंट लेके ना फ्लैश के चारों साइड वो लगा दो, नीला गोलाकार, तो वास्तु आपका ठीक हो जाएगा। ये ध्यान रखना। एक ना लोग पेंट कराते हैं घर में, कली कराते हैं, तो आजकल तो फैशन चल रहा है कि भाई एक दीवार कोई कलर और 3 दीवार का कुछ कलर। तो आपने वो जो एक दीवार का कलर है, 3 दीवार का कलर, ध्यान रखना आपने कभी गाढ़ा लाल नहीं करवाना, ठीक। ये मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, गाढ़ा लाल कभी नहीं करवाना, ठीक है। बाकी कोई कलर कराओ, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आ जाओ आप, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं। एक बेड पे बैठ के कभी खाना नहीं खाना। अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाते हो तो उस आदत को छोड़ दो। उसका नुकसान क्या है वो ही बताता हूँ। केतु से पीड़ित होता है कि अचानक खबर आएगी कोई आप पे, दुख की, सुख की नहीं, अचानक फोन आएगा या कुछ आएगी, उसमें दुख ही होगा। तो बेड पे खाना खाने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अचानक कोई दुख भरी खबर खाना, एकदम अचानक नहीं आ जाती है, वो मर गया, यूं मर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो अचानक खबरों से आप बच जाओगे। तो बेड पे बैठ के खाना बंद कर दो। टेबल कुर्सी पे खाओ, लकड़ी के ऊपर बैठ के खाओ, फर्श पे बैठ के खाओ, तो तरीके हैं ये। हमारे बड़े बूढ़े यही चीज़ें तो बताया करते थे हमें, जिस पे हम गौर नहीं करते थे, और फिर जब दुख आता है फिर हम सोचते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये मेरा फ़र्ज है आप लोगों को बताना, ठीक है। और भी बहुत से उपाय हैं प्रभु के जो टाइम आने पे मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।